अगर आपके पास सिर्फ आधा कप चिकन मौजूद है तो आज उसी से हम ढेर सारे बॉक्स पैटीज़ रमज़ान के लिए बना के रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी जिसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे तकरीबन आधा कप ग्रेट कीवी गाजर, आधा कप के करीब चॉप करके शिमला मिर्च, आधा कप के करीब बारीक चॉप करके बंद गोभी, आधा कप के करीब उबले हुए मटर, साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप चिकन को उबाल के बारीक श्रेड करके ऐड कर लीजिए। अब इसमें जाएंगे 1/4 कप मायोनीज, साथ ही जाएगा 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो। इन सारे स्पाइसेस के साथ अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी फिलिंग बन के तैयार होती है और हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को सभी को मिलाकर एक अच्छी क्वांटिटी बन के तैयार हो चुकी है चाइनीज़ बॉक्स पैटीज़ की। अब इसके लिए हमें चाहिए इस किस्म की रोल पट्टी, जिसको मैं बीच से इस तरीके से आधा कर लूँगी, यानी हमें लंबी लंबी स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ हाफ में करके बनाती तो बॉक्स पैटीज़ बहुत बड़े बनते, उनको स्टोर करना और फ्राई करना दोनों ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं इसको बीच से हाफ कर लूँगी ताकि क्वांटिटी रिड्यूस होगी तो बॉक्स पैटीज़ का साइज़ ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कैंची की मदद से बीच से आधा कर लूँगी। ये बॉक्स पैटीज़ आप बना के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, और चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी रमज़ान आ रहा है तो इफ्तारी के लिए भी ये एक बेहतरीन सी रेसिपी है। चलिए जी, एक पट्टी को हॉरिजॉन्टली और एक को वर्टिकली रखें और सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर की फिलिंग आपने सेंटर में रखनी है, और उसके बाद आपने नीचे वाली पट्टी को पहले फोल्ड करना है और सामने वाली पट्टी को एक फोल्ड देंगे। और उसके बाद आपने, अब देखिए ये मेरे पास साइज़ थोड़ा यहाँ से बड़ा था क्योंकि वो ओवरलैप प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यहाँ से भी साइडों से कट कर लिया है इसको ताकि ये मज़ीद शॉर्ट हो जाए। और अब हम इसको दोबारा से उसी सेम प्रोसीजर से फ़ोल्ड कर लेंगे। साइड वाला जो फ़ोल्ड है उसको मैं इस तरीके से एक के ऊपर एक करके फ़ोल्ड करूँगी। और ये जो कुछ छोटी-छोटी पट्टियाँ बच गई हैं, इसको आप ऐसे भी रख के फ्राई कर सकते हैं, पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दही बड़ों में, चना पापड़ी में बेहतरीन रहती है। चलें जी, 3 तरफ से फ़ोल्ड करने के बाद चौथे हिस्से पे हमने जो मैदे की लई बना के रखी है उसको लगाएंगे और अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो बेहतरीन तरीके का मज़ेदार सी फिलिंग वाला बॉक्स पैटीज़ तैयार है। जिन स्पाइसेस का मैंने इस्तेमाल किया है आपने उसी तरीके से वो स्पाइसेस ऐड करने हैं, और मेयोनीज़ इसमें लाज़मी ऐड करना है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, थोड़ी सी फिलिंग से अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारे बॉक्स पैटीज़ बन के रेडी हो चुके हैं। अब कुछ को हम फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से पहले गरम कर लेना है और उसके बाद बॉक्स पैटीज़ इसके अंदर शामिल करें। इसको आपने बिल्कुल मीडियम हीट के ऊपर, जिस तरीके से समोसे रोल फ्राई करते हैं उसी तरीके से फ्राई करना है, और जब तक कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी होकर गोल्डन ब्राउन सा कलर ना ले लें तब तक आपने इसको फ्राई करना है। रमज़ान के हिसाब से मज़ीद जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, जो इफ़्तार रेसिपीज़ हैं, जैसे कि समोसे, रोल, इसके अलावा रमज़ान प्रिपरेशन, दही जमाना, रूह अफ़ज़ा घर पे कैसे बनता है, इसके अलावा केचप को घर में किस तरह बना के स्टोर किया जा सकता है, ये सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखने वाले सभी लोगों से गुज़ारिश है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सेक्शन में जाके आप इन तमाम रेसिपीज़ को देख सकते हैं, बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, क्रिस्पी सा बॉक्स पैटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी है। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।